किसान साथियों, जैविक खेती की बातें यूट्यूब चैनल पर फिर आपका एक बार स्वागत है। आज मेरे जैविक कृषि फार्म पर विजिट करने के लिए रावला उच्च माध्यमिक विद्यालय के बच्चे, गुरुजन पधारे, कुछ मीडिया के साथी भी पधारे। जैविक खेती जो अब खेत के अंदर इन्होंने जैविक खेती को देखा, नरमा की फसल को देखा, मिलेट्स, पॉजिटिव मिलेट्स, पोदरा, कुटकी, कंगनी, हरी कंगनी, स्वांक मिलेट्स की फसल को देखा। और खेत में और घर पे जो फल फ्रूट्स के पौधे हैं, औषधीय पौधे हैं, उनको देखा। तो गुरुजी आप बताइए भाई, आपको कैसा लगा सारा देख के जैविक के बारे में? इनको बच्चों को लैब वगैरह है वो दिखाई कि कैसे वेस्ट डिकम्पोजर है, जीवामृत है, घन जीवामृत है, पत्थरों का रस है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, हुमिक एसिड है, कैल्शियम है, कैसे अपने घर पे ही तैयार करके वर्मी कंपोस्ट केंचुआ खाद है उसका बेड को देखा। अपने जो बायोगैस प्लांट्स, गोबर गैस संयंत्र उसको देखा। तो आपको कैसा लगा देख के सारा? सबसे तो पहले शिव प्रकाश जी भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद। आप हम सब बच्चों को पिछले 2 घंटे से लगातार अपने लैब के बारे में, हमारे साथ खेत के बारे में, जैविक खेती में आपने जो नरमे की खेती आज पूरे गंगानगर जिले और हमानगढ़ जिले में समाप्त हो गई है, उसकी रासायनिक खेती की वजह से और आपकी जैविक खेती के कारण आपके नरमे की फसल बहुत ही अच्छी खड़ी है। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जो किसान ये देख रहे हैं वो भी जैविक कृषि अपनाएं और ये आने वाली पीढ़ियों के लिए भी अच्छी है। और जो बीमारियां फैल रही है, कैंसर है, खतरनाक बीमारी है, उससे भी बचाव होगा अगर जैविक खेती करेंगे। रासायनिक मुक्त खेती है ये हमारी व्यवसायिक शिक्षा के बच्चे हैं, क्लास 9th और 10th के, और रावला मंडी में तहसील में एकमात्र विद्यालय जहाँ पे व्यवसायिक शिक्षा संचालित है। तो आज हम इन्हें स्कूल की प्रयोगशाला से बाहर लेके आए हैं खेतों में, और मेरे को ये पूरा विश्वास है कम से कम इनमें से 5-10 बच्चे भी घर जाके अपने मम्मी पापा से, अपने गार्जियन से ये कहेंगे कि हमने जैविक खेती के बारे में देखा और उसके प्रभाव देखा, तो उन्हें बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। ज़्यादा नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम एक छोटे स्तर पर हम अगर शुरू करें, 1 बीघा में खाने वाली गेहूँ है वो उससे शुरुआत करें, ज़्यादा नहीं। फिर पशु चारा जो अपने बीघा आधा बीघा बोते हैं भाई, उसमें तो कोई झाड़ कम नहीं बैठता, पशुओं का चारा है उसमें तो उनको क्यों अपने केमिकल रसायन खिलाएं? उनको खिलाएंगे तो फिर वो दूध में, घी में, दही में अपने अंदर भी आएगा। तो पशु चारा और 1 बीघा खाने वाले गेहूँ से शुरुआत करें, धीरे धीरे उस पैटर्न पे आएँ। और जो हमारे मोदी जी का मिशन है कि किसान की आय दुगनी 2024 तक, वो दुगनी कैसे होगी? हमारे 4 लाख की फसल हुई है, 2 लाख हमने रासायनिक का, पेस्टिसाइड का बिल भर दिया, तो फिर आय कैसे बढ़ेगी? आय जब भी बढ़ेगी जब उस पर लागत घटेगी। लागत इसी में घटेगी कि हमारे को इस पैटर्न पे आना होगा, जैविक खेती, कुदरती खेती, प्राकृतिक खेती, जीरो बजट की खेती पे आना होगा, तभी हम स्वस्थ रह पाएंगे। हम सोचते हैं कि हमारे आने वाली जनरेशन, नई पीढ़ी 100 साल तक जिए, स्वस्थ जिए, तो बिल्कुल हमारे को जैविक खेती, कुदरती खेती, प्राकृतिक खेती अपनाना होगा, उस पर आना होगा। हमारे साथ मीडिया के साथी भी आए हुए हैं, पवन जी और नरेश जी आए हुए हैं। पवन जी, आपने देखा मेरी जैविक खेती को, नरेश जी भाई साहब आपने भी देखा, आपको कैसा लगा, कैसा महसूस हुआ? जैविक खेती के बारे में जानकर आज अच्छा लगा, और लोगों को भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रेरित होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा जैविक खेती के बारे में जानना। पवन जी, सीमा संदेश है। जैविक खेती के बारे में जानकर काफ़ी अच्छा लगा, और आपने जो ऐसे पौधे यहाँ लगा रखे हैं जो अपने यहाँ की कोई कल्पना भी नहीं कर सकते, तो सभी को इस तरह के पौधे लगाना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा जैविक खेती के बारे में अपना प्रचार करना चाहिए और उसकी पैदावार करनी चाहिए।